हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिट्रिक्स। आज हम लोग किसी भी हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि कोई भी हार्मोन होता है वो भी अपना जो मनचाहा एक्शन होता है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो उससे पहले हम हार्मोन का जो भी केमिकल नेचर होता है उनके बेस पे उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। उनको 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है उसके केमिकल नेचर के बेस पे। तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला है पेप्टाइड, मतलब कोई भी अगर हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है तो वो है पेप्टाइड वाले उसमें आएगा। उसमें कौन कौन से हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो कि पेनक्रियाज से सिक्रेट हो रहे थे ये, ठीक है। अल्फा सेल से होता था ग्लूकागॉन और बीटा सेल से था इंसुलिन। पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स हैं, आपको याद होगा फ्लैट पिक मैंने करके एक ट्रिक बताई थी, वो एंटीरियर की पोस्टीरियर की, ठीक है। तो वो पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स हैं और जो भी हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं ये सभी पेप्टाइड होंगे। स्टेरॉइड्स में कौन से आते हैं? कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, ये आपको नाम से ही लग रहा है कि ये सब लोग गोनेट्स वाले हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन, ये गोनेट्स से सीक्रेट होते हैं। तो इसको एक ट्रिक देख लेते हैं, सीपैट। एक ये वर्ड है सीपैट, याद रखो, इससे आपको याद रहेगा स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि देखो अगले जो दो है ना, इनमें केवल एक एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल तो अभी नीट 2018 में ही पूछा गया है कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, तो वो है एपिनेफ्रिन। आयोडीन नाम से सेम आ रहा है, आयोडोथायरोनिन। थायरॉयड तो थायरॉयड, आयोडो तो इससे मैंने आपको बताया था आयोडो से कि आयोडीन इसकी जो भी सिंथेसिस होता है उसमें आयोडीन रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो ये थायरॉयड हार्मोन है, ये तो थर्ड सबसे ईजी है। अमीनो एसिड, ये कैसे याद रखना है आपको? तो एपीफिज आप देखते होगे, पी भी होगी आप लोगों ने, एपी। तो उसमें क्या होता है? एप्पल, बोलते हैं कि एप्पल है, तो एप्पल के ए से आप याद रख सकते हो कि अमीनो एसिड होता है उसमें, बाकी किसी में ए नहीं है, ठीक है। एपी है, ये भी नाम है, देखो एपी, ये क्वेश्चन था 2018 का। तो इस तरीके से ये तीन आपको याद हो गए, सीपैट, एक थायराइड, ये तो है ही सबसे सिंपल, और एक ये हो गया आपको एपी से करके, बचे हुए जो भी हैं वो पेप्टाइड में आप डाल दोगे, ठीक है। तो ये हो गई इनकी ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो कोई भी हार्मोन होता है वो किस तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी हार्मोन को अपने टारगेट सेल के पास जाना होता है सबसे पहले। तो जैसे कि मैं बात करूं एफएसएच की, एफएसएच सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एडिनो हाइपोफाइसिस से, बट उसको अपना एक्शन कहाँ परफॉर्म करना होता है? वो करना होता है ओवरी में। वहाँ पे वो क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ना, मैंने बताया था आपको कि वो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है फॉलिकल का। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट करना उसको ओवरी में, तो सबसे पहले वो ओवरी के पास पहुंचेगा। अब उसके ओवरी के पास पहुंचने के बाद उसके पास दो रास्ते आ जाते हैं, ठीक है। या तो वो सेल मेम्ब्रेन पे, अब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे परफॉर्म अपना एक्शन जो भी है वो परफॉर्म कर लेगा। उसके पास दो ऑप्शन है। पहले तो वो किसी भी जो रिसेप्टर है उसका रिसेप्टर से जुड़ेगा। जब मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटस पढ़ाया था तब याद हो तो मैंने आपको सेकंड टाइप में बताया था कि वहाँ रिसेप्टर की कमी हो जाती है, उसमें इंसुलिन की इतनी कमी नहीं होती जितनी कि रिसेप्टर की कमी हो जाती है। तब मैंने आपको बताया था कि इनको काम करने के लिए, हार्मोन को काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए होते हैं। तो भाई मैं बता रहा हूँ फिर से कि वहाँ उनको हार्मोन को रिसेप्टर के साथ जुड़ना होता है। और कोई भी जो रिसेप्टर होते हैं ना वो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूँ कि एफएसएच के जो रिसेप्टर उस पर जाके एलएच जुड़ जाएगा या उस पर जाके प्रोजेस्टेरोन जुड़ जाएगा, कि कोई सा भी रिसेप्टर पे कोई सा भी हार्मोन जाके जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर जो भी रिसेप्टर होता है उसका एक स्पेसिफिक होता है कि मैं सिर्फ इसको ही बियर करूंगा, इसके अलावा किसी को नहीं करूंगा। अगर कोई रिसेप्टर है वो एफएसएच का है तो वो एफएसएच के अलावा किसी और को कोड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ एफएसएच को ही कोड करेगा। तो एफएसएच जब वहाँ पहुँचता है सेल के पास, उसके पास वहाँ पहले वो दो रास्ते हैं। या तो वो सेल के ऊपर, मान लो ये सेल है अगर, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, या फिर इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। दो रास्ते कौन कौन से हैं? या तो सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा या सेल के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो सेल के अंदर रिसेप्टर होता है उनको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, ठीक है। जो सेल के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। और जो सेल के बाहर रहते हैं, सेल के ऊपर रहते हैं, उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। तो इन दोनों से ये हार्मोन आया, उसने क्या किया? रिसेप्टर के साथ मिल गया। अब जब भी हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्बिनेशन होगा तो ये मिलके हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बनाएंगे ही, ठीक है। हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये आगे जाके बायोकेमिकल चेंजेस करवाते हैं सेल के अंदर, बायोकेमिकल चेंजेस करवाएंगे और उसके बाद अपना जो भी इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन इनको परफॉर्म कराना है वो कराएंगे। तो देखो जो स्टेरॉयड होते हैं और पेप्टाइड होते हैं, इन दोनों का अलग अलग होता है एक्शन जो भी है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेरॉयड हार्मोन की। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चलो प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन में क्या है? देखो प्रोटीन हार्मोन में आता है एफएसएच, ठीक है। अब एफएसएच
ये गया देखो सेल के पास, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये सेल के पास गया स्टेरॉयड प्रोटीन हार्मोन एफएसएच। अब ये सेल के पास जाने के बाद देखो इसको सेल के ऊपर रिसेप्टर मिला है। मैंने बोला था आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सेल के ऊपर होगा या सेल के अंदर होगा। तो ये इसको रिसेप्टर मिला है सेल के ऊपर। अब ये सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वहाँ से उससे बाउंड हो गया। अब इसके बाद ना अगर ये सेल के ऊपर रिसेप्टर से बाउंड होता है तो इसको सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं रहती है। ये जो भी केमिकल चेंजेस कराएगा सेल जो रिसेप्टर वहीं सेल के ऊपर जुड़ के ही कराएगा। अब ये सेल के रिसेप्टर से अटैच हो चुका है। अब उसके बाद ये रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। उसके बाद एक सेकेंड मैसेंजर, ये बहुत ज़रूरी है, इनको ये आपको नाम याद रखने सेकेंड मैसेंजर के, ये पूछा गया था 2015 या 16 में। तो ये सेकेंड मैसेंजर जो हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो ये या तो साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन, या फिर होता है IP3, या होता है IP3 मतलब आयनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, आयनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, ये IP3। इसके बाद ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं ये सेकेंड मैसेंजर है, ये जाके बायोकेमिकल चेंजेस करवाएंगे। और उन चेंजेस के बाद जो भी उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा, जैसे कि FSH की बात करूं तो इसका काम क्या था, ओवरी में उसकी ग्रोथ करवाना और डेवलपमेंट करवाना फॉलिकल का, तो इसने वही काम कराया जाके। तो जो भी उस हार्मोन का फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा वो हो जाएगा। उसके बाद सेल के ऊपर अगर रिसेप्टर होगा तो क्या होगा, वो उससे आगे जोड़ेगा, रेस्पॉन्स जनरेट होगा। रेस्पॉन्स जनरेट होने के बाद सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा, कैल्शियम आयन हो सकता है जो कि AMP हो सकता है या IP3 हो सकता है, और वो सेल में बायोकेमिकल चेंजेस करवाएंगे। और उसके बाद जो भी उसका एक्शन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। ये तो बात हुई जो भी प्रोटीन हार्मोन है उसकी। अब बात कर लेते हैं जरा स्टेरॉयड हार्मोन की। ये देखिए डायग्राम, स्टेरॉयड में आता है, देखो मैंने आपको बताया था स्टेरॉयड में पहले जो भी गोनेट से जनरेट होने वाले हैं, तो ये आ गया अपना एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, रिसेप्टर इसको सेल के ऊपर नहीं मिला है, देखो रिसेप्टर इसको सेल के अंदर है इसके पास, तो ये सेल के अंदर चला जाता है, ये हार्मोन जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब सेल के अंदर गया और ये न्यूक्लियस के अंदर भी चला गया, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर गया और ये इसने क्या किया, DNA से बाइंड हो गया है। ये इसका जो भी रिसेप्टर है वो DNA के पास है, DNA से बाइंड हुआ है। अब उसी DNA से देखो RNA बनता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू उस DNA से RNA बनेगा, उस RNA से बनेगी प्रोटीन दैट इज बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। पहले ट्रांसक्रिप्शन से DNA से RNA बना और RNA से प्रोटीन बनी ट्रांसलेशन से के थ्रू। अब जो भी प्रोटीन होती है अपनी बॉडी में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन जो भी होता है वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। तो ये प्रोटीन है, आगे जाके इसका जो भी रेस्पॉन्स था, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो भी रेस्पॉन्स था वो किसने करवाया, जो प्रोटीन बनी है RNA से, और जो RNA बना था DNA से, जिस DNA से हार्मोन बाइंड हुआ था, वो प्रोटीन जाके आगे जाके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स कराएगा। और इसका रेस्पॉन्स क्या था, ये टिश्यू की ग्रोथ करवाता था और डिफरेंशिएशन कराता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हार्मोन काम करता है, या तो स्टेरॉयड होगा या प्रोटीन वाला होगा। प्रोटीन वाला कौन सा, स्टेरॉयड मैंने बताई दिया आपको, CPET, तो देखो CPET, तो इसमें ये आ रहा था आपका एस्ट्रोजन, तो ये स्टेरॉयड वाला था। स्टेरॉयड वाले क्या करेंगे, ये सेल के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियस से बाइंड होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जाके DNA से बाइंड करके ये वहाँ से RNA प्रोटीन, और प्रोटीन के बाद अपना फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो भी है वो जनरेट करेंगे। और जो प्रोटीन वाला था जिसमें कि पिट्यूटरी, इंसुलिन, ग्लूकागोन, हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन थे, वो क्या कर रहा था, वो सेल के ऊपर ही जो रिसेप्टर अटैच थे उनसे जाके जुड़ रहा था, और उसके बाद वो जाके रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा था और सेकेंड मैसेंजर जनरेट हो रहा था, और वो आगे जाके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा था। अब देखो अभी तक जो भी पढ़ा है आज, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि इनमें से कौन सा हार्मोन आयोडीन का है, कौन सा स्टेरॉयड है, कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड मैसेंजर इनमें से कौन सा है, कौन सा हार्मोन है जो ऊपर सेल के ऊपर रिसेप्टर पे काम करेगा, कौन सा हार्मोन है जो सेल के अंदर जाके काम करेगा। तो ये वैरायटी कई सारी हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप ये जो भी वैरायटी है सबके क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सूचित करें, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसके बाद मैं आपके उस क्वेरी का रेस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपना एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो गया। अगले लेक्चर में मैं एक क्विक रिवीजन कराऊंगा, पूरा रिवीजन, जिसमें आपको 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा जो भी मैं अभी तक मैंने पढ़ाया है और उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है इस साल, वो सभी क्वेश्चन, और जो अभी पिछले 3 से 4 साल में मैं मतलब 16, 17, 18, 19 इनके क्वेश्चन पेपर भी आपसे करवाऊंगा, जो भी एंडोक्राइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। थैंक यू।